दोस्तों, कैसे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 83 अपने आप में दिलचस्प है। बोरेन आपको दिया है और इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और आप जानते हैं जब भी बोरेन्स के हाइड्रोलिसिस होते हैं तो बोरिक एसिड मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो फिर क्वेश्चन में दिया था कि 5 मोल बोरिक एसिड बना है, तो एक बोरिक एसिड में एक बोरोन होता है। तो अगर 5 मोल बोरिक एसिड बने हैं, मतलब 5 बोरोन एटम अगर आए हैं, तो जाहिर सी बात है इस पेरेंट बोरेन में 5 बोरोन एटम रहे होंगे, तभी 5 मोल बोरिक एसिड बनेगा। तो फिर ऐसे में x की वैल्यू तो आपको सिंप्लीफाई होगी, x की वैल्यू तो 5 होगी, और साथ में अगर यहाँ 5 मोल बोरिक एसिड बना है तो ऑक्सीजन कितना होगा सर। ऑक्सीजन, क्योंकि एक बोरिक एसिड में 3 ऑक्सीजन है, तो 5 मोल या फिर 5 बोरिक एसिड मॉलिक्यूल में 15 ऑक्सीजन एटम होंगे। और 15 ऑक्सीजन एटम कहां से आपको आएंगे, ये ऑक्सीजन एटम कहां से आया, यहाँ इस बोरेन में तो ऑक्सीजन था नहीं, हाइड्रोलिसिस से, मतलब पानी जो है वो ऑक्सीजन का सोर्स है, तो मतलब यहां से ऑक्सीजन आए हैं और ये ऑक्सीजन 15 होने चाहिए, मतलब यहां पर ये 15 होना चाहिए, तभी 5 मोल बोरिक एसिड से बैलेंस कर पाएंगे ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो फिर ऐसे में 15 वाटर मॉलिक्यूल है, और 15 वाटर मॉलिक्यूल में 30 हाइड्रोजन एटम, और बोरेन में जो वाई हाइड्रोजन एटम है ये रिएक्टेंट के हाइड्रोजन एटम हो गए। और यहां पर तो हाइड्रोजन एटम आपको पूरे पता ही है, क्योंकि यहां पर ये 5 मोल है, 5 मोल है तो 15 हाइड्रोजन एटम तो ये हो गए, और 24 हाइड्रोजन एटम ये हो गए। मतलब हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट के आपको नहीं पता, रिएक्टेंट में एक वेरिएबल है वाई, लेकिन प्रोडक्ट में आपको पता है, प्रोडक्ट में 15 हाइड्रोजन एटम यहां पर है और 24 यहां पर है, मतलब प्रोडक्ट में 39 हाइड्रोजन एटम है, लेकिन रिएक्टेंट में केवल 30 का आपको पता है। वाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको निकालने हैं, यही तो निकालना है भाई। और जैसे ही आप इसे बैलेंस करेंगे ना, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 9, और मैंने आपसे पूछा था x प्लस वाई क्या होगा, तो ये हो जाएगा, बोरोन कितने, बोरोन 5 है, हाइड्रोजन 9 है, तो ये आ जाएगा 14। और फिर इस बोरेन का जो कॉम्पोजिशन होगा ना, वो होगा B5H9। इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ सकते हैं गेट में।